अस्सलाम वालेकुम क्लास मैट्रिक स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा? उम्मीद आप खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम का लेक्चर भी आपने अच्छी तरीके से पढ़ लिया होगा बेटा। लास्ट टाइम के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सेट को तफसीलन गुफ्तगू की थी बेटा, डेफिनेशंस और एग्जांपल थ्रू हम लोगों ने पूरा आपको सिखाया था। उसके अंदर एक एग्जाम्पल जो है हम लोगों ने एक टाइप ऑफ सेट नहीं पढ़ा, दैट इज पावर सेट। और आज के लेक्चर के अंदर हम स्पेसिफिकली पावर सेट के ऊपर बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्टेड बेटा, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं, बाद में बाकी बातें होती रहेंगी। सो स्टार्टेड बेटा, पावर सेट जो है हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, और आगे चूंकि हमारे फंक्शन के साथ भी ताल्लुक पड़ने वाला है, लिहाजा पावर सेट बहुत जरूरी है। ठीक है बेटा, पावर सेट होता क्या है? द पॉसिबल सबसेट ऑफ अ सेट कॉल्ड पावर सेट। किसी भी एक सेट के कितने सबसेट बन सकते हैं? कल लास्ट टाइम के लेक्चर के अंदर हमने पावर सेट के बारे में बात करी थी, सॉरी सबसेट के बारे में, कि सबसेट क्या होता है। तो यहाँ पर पावर सेट कब बनता है? किसी भी सेट के कितने सबसेट बन सकते हैं, ये पावर सेट कहलाता है, यानी द नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट। अब देखो जरा, इसको बेटा पी ऑफ ए से जाहिर करते हैं, ब्रैकेट के अंदर अगर सेट का नाम ए है तो ए लिखते हैं, बी है तो बी लिखते हैं, लाइक दिस स्टार्टेड बेटा। इसको सॉल्व करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। अगर आपने पावर सेट निकालना है 2 की पावर n से ही निकालेंगे। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे देखो जरा। सॉल्व, अगर तो आपको चाहिए ए सेट का, ये नल सेट है, ठीक है, नल सेट को आप 5 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको लास्ट टाइम बताया था मैंने। नल सेट का आपने पावर सेट निकालना, तो इसीलिए सबसे स्टार्ट से करवाना। तो आपने सबसे पहले निकालना है पी ऑफ ए। पी ऑफ ए क्यों? क्योंकि सेट का नाम क्या है? ए, ठीक है, और इसका पावर सेट निकालना है। तो पावर सेट निकालने के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसका फॉर्मूला लिखेंगे। तो आपको पी ऑफ ए तब निकल के आएगा जब 2 की पावर n आपके पास हो। यहाँ पर ये जो n है बेटा, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स है? अब सेट के अंदर यहाँ तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो लिहाजा अगर मैं इसकी 2 की पावर 0 कर दूं, तो किसी भी चीज की पावर 0 आपने बेटा क्लास 9 के अंदर पढ़ाई कि किसके बराबर होता है? 1 के। इसका मतलब है ये वो वाहिद सेट है जिसका एक ही सबसेट बनेगा। कौन सा बनेगा वही आपको बताना है। देखो बेटा, आप पी ऑफ ए अपनी जगह पर, और किसी भी सेट का सबसे पहला जो सबसेट होता है वो नल सेट होता है, या आप इसको यू भी लिख सकते हैं। सिर्फ एक ही इसका सबसेट बनेगा और वो है खुद ये अपने आप। तो दो चीजें आपने याद रखनी है बेटा, जब भी पावर सेट निकालोगे उसके अंदर 2 सबसेट पक्के। नंबर 1 नल सेट, किसी भी सेट का सबसे पहला सबसेट क्या होगा? नल सेट, और जो सबसे आखिरी होगा वो सेट खुद अपने आप होगा। ठीक है, जो भी आपको सेट दिए उसके अंदर एक एलिमेंट हो, 2, 4, 10 जो भी हो, सारे खुद एक ही सेट अपने आप का सबसेट होता है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट एग्जांपल नंबर 2। इसका एक ही सबसेट निकला है, वो है नल सेट। तो नल सेट देखो बिल्कुल सेम है, इसीलिए दोनों आपस में इम्प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। इसको सॉल्व करेंगे बेटा। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो यहां से आपने निकालना है वंस अगेन पी ऑफ ए निकालना है, और पी ऑफ ए निकालने के लिए आपको फॉर्मूला चाहिए, दैट इज 2 की पावर n। n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट। तो बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने? 1। इसके अंदर एक ही एलिमेंट है, तो आप 2 की पावर 1 लिखोगे, और 2 की पावर 1 किसके बराबर होता है? 2 के। यानी ये जो सेट आपको दिया इसके 2 सबसेट बनेंगे। कौन से बनाते हैं जरा। पी ऑफ ए इज इक्वल, सबसे पहला तो नल आ जाएगा, जैसे मैंने आपसे भी तस्करा किया, पहला नल आ जाएगा। दूसरा, ये सेट के अंदर एक एलिमेंट है ए ही, तो ये अपने आप का, बस अगर एक एलिमेंट है तो 2 ही सबसेट बनेंगे। ये पहला आपके पास नल आ गया, दूसरा सेट अपने आप। ठीक है, कोई से भी एक एलिमेंट आ जाए तो हमेशा ये 2 ही बनेंगे। एक प्रॉपर सबसेट होगा यानी नल वाला, और एक इम्प्रॉपर होगा यानी सेट खुद अपने आप। थर्ड एग्जाम्पल सॉल्व करो बेटा। मैंने पहले नल सेट से स्टार्ट किया, फिर एक एलिमेंट, फिर 2 एलिमेंट, फिर 3 एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, तरीका सेम रहेगा। ठीक है, अब अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो यू नीड पी ऑफ बी, क्योंकि सेट का नाम क्या है? बी है, तो आपको चाहिए पी ऑफ बी। पी ऑफ बी निकालने के लिए आपको वंस अगेन दोबारा वही फॉर्मूला लगाना है, 2 की पावर n। और 2 की पावर n जो है ये एमसीक्यूज में भी आता है बेटा, कि द फॉर्मूला ऑफ द पावर सेट इज डैश। तो वहां से पावर सेट का फॉर्मूला 2 की पावर n ही है, यही याद रखना है। तो बेटा 2 की पावर n, और n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट। तो बताओ इस सेट के अंदर एलिमेंट कितने? 1, 2 एलिमेंट है, तो यहाँ लिखोगे 2। तो बताओ जरा, अगर ये 2 की पावर स्क्वायर है तो किसके बराबर होगा? 4। यानी इस सेट के 4 सबसेट बनेंगे। नंबर 1 पी ऑफ बी अपनी जगह पर इज इक्वल, नंबर 1 तो नल सेट आ गया, चाहे ये लिखो या 5 लिखो, बात एक। ठीक है, दूसरा, इसके अंदर कितने एलिमेंट है? 1, 2। तो पहले 1 का बना दो, फिर 2 का सबसेट बना दो, और देन ये कितने बन गए? 1, 2, 3। चौथा कौन सा होगा? सेट अपने आप। पहले नल आ गया, फिर 1 के साथ सेट बनाया, फिर 2 के साथ बनाया, अलग अलग
चाहे 3 होता तो फिर 3 के साथ अलग बनाते हैं, फिर 1 2 का बनाते हैं, फिर 3 का। तरतीब क्या रहती है, पहला नल रहता है, फिर एक एक एलिमेंट, फिर दो दो एलिमेंट्स, फिर तीन तीन एलिमेंट्स। नेक्स्ट पार्ट के अंदर जब हम करेंगे तो आपको समझ में आ जाए, ठीक है। और देन आपके पास 2 का बन गया तो सेट अपने आप का ही नहीं बना। और तो बताओ कितने सबसेट बन गए, 1 2 3 4, 3 इसके प्रॉपर सबसेट है और ये वाला इम्प्रॉपर, ठीक है बेटा। सो ये आपका लिख लो बेटा इसको जल्दी से। उसी सेट के आगे से आप पावर सेट को स्टार्ट करेंगे बेटा। ये पहली एग्जांपल, ये दूसरी एग्जांपल, ये तीसरी एग्जांपल और अब चौथी एग्जांपल आपको करवाऊंगा, उसको भी अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा ताकि एक्सरसाइज 17.1 के अंदर जब पावर सेट का क्वेश्चन आएगा तो आपको अच्छी तरीके से क्लियर होगा। लिख लो शाबाश। एग्जाम्पल 3 आपने कर ली, एग्जाम्पल नंबर 4 करते हैं बेटा जल्दी से। सॉल्यूशन, आप एक ए सेट है और उसके अंदर 3 एलिमेंट दिए, 2 तक हमने कर लिया, तीसरा 3 एलिमेंट दिए तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आपको चाहिए पी ऑफ ए यानी पावर सेट ऑफ ए, और पावर सेट ऑफ ए के लिए आपको क्या चाहिए बेटा, फॉर्मूला 2 की पावर n। और 2 की पावर n, n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो बताओ 2 की पावर n की जगह क्या आ जाएगा, 3 एलिमेंट है तो 3, और 2 का क्यूब किसके बराबर होता है, 8। और अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा तो 2 की पावर क्यूब का मतलब है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8। इसको 8 सबसेट बनाते थे जल्दी से। देखो बेटा सबसे पहला जो सबसेट होगा इसका वो होगा नल, दूसरा एक एक करके 3 का अलग बना दो, फिर 5 का अलग बना दो, फिर 7 का अलग बना दो। तो देखो बेटा पहले नल आ गया, फिर एक एक बन गया। अब 2 2 की बारी है, 2 2 बनाएंगे, लेकिन याद रहे बेटा सीक्वेंस वाइज आगे चलेंगे, पीछे नहीं आएंगे। आगे से मुराद इस 3 का 5 के साथ बनाएंगे, 3 का 5 के साथ, फिर इस 3 का 7 के साथ, ठीक है। तो 3 के दोनों के साथ बन गया 5 की बारी। आप 5 का बनाएंगे किसके साथ, 5 का आप बना देंगे 7 के साथ, और अब आगे नहीं बढ़ सकते और कोई एलिमेंट है नहीं कि 5 का उसके साथ बना दे। 7 का भी किसी के साथ नहीं बना सकते क्योंकि 7 के आगे कोई एलिमेंट नहीं। उसके बाद देन देख लो इसको काउंट कर लो कितने, 1 2 3 4 5 6 7, एक रह गया और वो सेट अपने आप का सबसेट होता है, दैट इज 3 5 7। सो बेटा ये आपके पास 8 सबसेट पूरे हुए जो फॉर्मूले के तहत। जितना यहाँ नंबर आएगा, जो भी यहाँ आंसर आएगा उतने ही सबसेट बनेंगे, ठीक है। ये आंसर नंबर 4। अब देख लो बेटा आपके पास 4 एलिमेंट है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बिल्कुल सिमिलरली आपको चाहिए पी ऑफ बी यानी पावर सेट ऑफ बी, और पावर सेट ऑफ बी निकालने के लिए आपको फॉर्मूला क्या चाहिए, 2 की पावर n, और n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 का मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 4 मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16। इसका मतलब अब 16 सबसेट बनेंगे। सो देखो जरा कैसे बनाते हैं, जल्दी जल्दी से बना लेते हैं। यहां से आपको पी ऑफ बी चाहिए, और पी ऑफ बी के लिए आपको सबसे पहला जो नल सेट होगा वो सबसे पहले जो सबसेट होगा वो नल होगा। फिर 1 1 बनाएंगे बेटा, पहले ए का बन जाएगा, फिर बी का बन जाएगा, फिर सी का, और सिमिलरली फिर डी का। 1 1 बन गया बेटा। अब 2 2 की बारी है। सबसे पहला आपका बन जाएगा ए का बी के साथ, ए कॉमा बी, फिर आपका बन जाएगा ए कॉमा सी, ए का बी के साथ भी बन गया, ए का सी के साथ भी बन गया, ठीक है बेटा। फिर एक ए का डी के साथ, सो ए का सब के साथ आपने बना दिया, ठीक है। ए का सब के साथ बन गया बेटा। अब बारी है हमारे पास बी की। बी के किस किस के साथ बनेंगे देख लो। पहले बना देंगे बी का सी के साथ, फिर बी का डी के साथ, सबका बन गया बेटा। अब सी की बारी, तो अब सी का किसके साथ बना देंगे, डी के साथ, सबके 2 2 बन गए। अब इसके आगे जा नहीं सकते क्योंकि सी के साथ तीसरा एलिमेंट है नहीं, डी के साथ दूसरा नहीं है, इसलिए 2 बना नहीं सकते। अब 3 3 की बारी। 3 3 कैसे बनाएंगे बेटा, पहले ए कॉमा बी कॉमा सी, यानी शुरू वाले 2 और तीसरा, फिर शुरू वाले 2 ए कॉमा बी कॉमा डी, ठीक है। ए बी के साथ सी का भी बन गया, ए बी के साथ डी का भी बन गया, ठीक है। आप देखो जरा, ए के साथ सी और डी भी तो बना सकते हैं, इसीलिए ए कॉमा सी कॉमा डी। अब किसकी बारी है, अब बारी है हमारे पास बी। ए के साथ सारे बन गए, तो ए का काम खत्म, बी की बारी, बी सी डी, यानी बी कॉमा सी कॉमा डी। आपने देखा बेटा हमने तरतीब से लिखा है। इसको काउंट करो जरा कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और एक रह गए, और एक सेट खुद अपने आप का सबसेट होता। तो ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। इन सब के अंदर तरतीब नहीं टूटी बेटा। तरतीब याद रखनी है कि आपने बैकवर्ड नहीं करना,
ए का बी के साथ बन गया, बी कोमा ए नहीं बनाना, बी पहले नहीं लाना है, ठीक है। तरतीब से सीक्वेंस आगे की तरफ चलते रहना। सो ये बेटा आपका आंसर। और आज का लेक्चर भी इतना ही बेटा। पावर सेट के अंदर हमने इसको तफसीलन गुफ्तगू कर ली पावर सेट को। आप अच्छी तरीके से एग्जाम्पल 1 से लेकर एग्जाम्पल 5 तक कर लीजिएगा, ताकि एक्सरसाइज के अंदर आपको मस्त ना हो बेटा। और अगर आप चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, काइंडली लाइक भी कर दें बेटा, और इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, ताकि उनका भी इससे कोई ना कोई फायदा हो, ठीक है बेटा। सो पावर सेट के बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।